हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अल्फा ओवरसीज़ पर। दोस्तों कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप सब लोग ठीक होगे और अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होगे, सक्सेस की तरफ अपने कदम बढ़ा रहे होगे। दोस्तों आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं पोर्चुगल की जॉब रिक्वायरमेंट्स के बारे में, पोर्चुगल की अपॉर्चुनिटीज़ बताने वाले हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपको जिनके लिए दोस्तों आप अप्लाई कर सकते हैं बहुत ही ईजिली, बगैर कोई हाई टर्म्स एंड कंडीशन को फुलफिल करे बिना। कोई ज़्यादा क्राइटेरिया नहीं रहेगा, कोई भी तरीके का एडवांस पेमेंट नहीं है दोस्तों इसमें, ठीक है। तो दोस्तों आपको जॉब नहीं, जॉब के साथ 101% जेन्युइनिटी भी मिल रही है दोस्तों। तो किस बात का हम वेट करते हैं, शुरू करते हैं जल्दी से अपनी वीडियो को। बट शुरू करने से पहले आपसे बोलूँगा मैं अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। बेल आइकन क्लिक करिए, ऑल बटन दबाइए ताकि आप तक के हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे जब भी हम कोई भी वीडियो को पोस्ट करें अपने चैनल पर। अगर आप चाहते हो फ्यूचर में भी आपको जॉब अपडेट्स मिलें तो दोस्तों सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। सो दोस्तों बने रहें, शुरू करते हैं आज की वीडियो को। दोस्तों जो हमारी रिक्वायरमेंट है, फर्स्ट आपकी पोर्चुगल की जो रिक्वायरमेंट है वो है आपकी फूड पैकिंग की, ठीक है दोस्तों। एंड सेकंड जो है हमारी वो है चॉकलेट पैकिंग के वर्क की। एंड थर्ड जो है दोस्तों वो है हमारी वेजिटेबल पैकिंग की। एंड फोर्थ जो है आपकी फ्रूट पैकिंग की। अब दोस्तों इसमें बात की जाए, अगर आपकी सैलरी की अगर बात आती है तो आपकी सैलरी कितनी होगी ये आप जानने में इंटरेस्ट रखते होगे, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर हम कोई भी जॉब करते हैं तो वहाँ पर हम ये चीज़ देखते हैं कि भाई क्या सैलरी हमें मिल रही है, क्योंकि बेसिकली हमें पैसा कमाना है, सक्सेस हासिल करनी है, पैसा जमा करना है, जो है धीरे धीरे करके आगे बढ़ना है। कुल मिला के हम सभी का यही मतलब रहता है। तो दोस्तों सैलरी आपकी जो है वो 700 to 1000 यूरो रहेगी दोस्तों, ठीक है। अब जो है इन चारों कैटेगरीज की पैकिंग वर्क में आपकी सैलरी यहाँ पर रेंज क्यों कर रही है ये आप जान लीजिए, क्योंकि ये चीज़ें आपकी डिसाइड होंगी आपके एक्सपीरियंस पे दोस्तों। आपका जूम इंटरव्यू कंडक्ट होगा, उसके बेसिस पे आपकी डिसाइड होगी सैलरी। बट आपकी सैलरी जो है मिनिमम 700 यूरो रहेगी एंड मैक्सिमम 1000 यूरो आपकी रहेगी सैलरी दोस्तों, ठीक है। सो ये आपकी सैलरी रेंज मैंने बता दिया। अब इसमें आपका 8 आवर्स का वर्क रहेगा एंड आपको ओवर टाइम भी प्रोवाइडेड है दोस्तों। बट बात आती है ओवर टाइम की, तो ये चीज़ डिपेंड करती है आपकी पोर्चुगल लेबर लॉ पर कि आपसे कितना ओवर टाइम लिया जाता है एंड आपकी कंपनी पे डिपेंड करता है ओवर टाइम, ठीक है। बाकी सब 6 डेज वर्किंग रहेगा, 1 डे ऑफ रहेगा दोस्तों। 1+1 ईयर का आपका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड रहेगा जिसमें आपको वर्क करना है। हर एक साल कंप्लीट हो जाने के बाद जो है आपको 28 डेज़ की वेकेशन हॉलीडेज़ मिलेंगी दोस्तों। अगर आप अपना वीज़ा रिन्यूअल करवाते रहोगे तो आप जो है वहीं पे वर्क करते रहोगे एंड हर एक साल के लिए आपका वीज़ा रिन्यूअल होगा। एंड जो रिन्यूअल पीरियड होगा वही आपकी वेकेशन हॉलीडेज़ दी जाएंगी आपको एंड उसी वेकेशन हॉलीडेज़ में आपका फिर से वीज़ा दूसरे साल के लिए रिन्यूअल हो जाएगा। तो पहले आप यहाँ से जाओगे, 1 साल वहाँ वर्क करोगे, फिर वहाँ पर जब आपका 1 साल का पीरियड खत्म हो जाएगा वर्किंग पीरियड, देन आप 28 डेज़ के लिए अपने घर आओगे, अपने होम कंट्री आओगे। देन उसी पीरियड में आपका फिर से दूसरे साल का वीज़ा रिन्यूअल होता रहेगा, ठीक है। अब ऐसे करके जो है आपकी साइकिल चलती रहेगी। एंड अगर आप एक दफ़ा जब वहाँ पहुँच जाओगे तो काफ़ी सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो कि आप उठा सकते हो, उनका फ़ायदा उठा सकते हो एंड आगे चल के बहुत सारे चीज़ें आपको मिलेंगी। आप अपने फैमिली को सेटल भी कर सकते हो वहाँ पर। तो धीरे धीरे आपको जो है हाथ पैर वहाँ चलाते रहना है, धीरे धीरे करके आप वहीं पर जो है सेटल भी हो जाओगे, ठीक है। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम मिल रहा है, हर साल आप रिन्यूअल करवा सकते हैं अपने वीज़ा को, ठीक है। एक अच्छी खासी आप अर्निंग भी करोगे एंड अपनी फैमिली को सेटल भी कर पाओगे, तो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए क्या रहेगी। सो दोस्तों अब बात करते हैं इसमें क्राइटेरिया की, ठीक है। मैंने आपको ऑल ओवर जो इन्फॉर्मेशन थी स्टार्टिंग की वो तो मैंने दे दी कि ये चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है। आपके टाइम कितना रहेगा, वर्क आपका कितने घंटे का रहेगा, आपको हॉलीडेज़ प्रोवाइडेड हैं, आपके कितने कॉन्ट्रैक्ट पीरियड आपका कितना है, ये सारी चीज़ें बता दी। अब बात आती है हमारे टर्म्स एंड कंडीशन क्राइटेरिया की। बात करूँ मैं अपना, तो क्राइटेरिया में आपको क्या चीज़ें का ध्यान रखना है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है वो आप जान लीजिए दोस्तों। आपको ध्यान रखना है अपनी एज का। आपकी एज जो है 25 to 40 होना चाहिए, 25 साल से कम ना हो, 40 साल से ज़्यादा ना हो, इसी एज फैक्टर के बीच में आपकी एज होना चाहिए। आप ECNR बंदे हो, पढ़े लिखे एजुकेटेड बंदे चाहिए, अगर ग्रेजुएटेड हो तो भी बहुत अच्छी बात है। बेसिकली आप जो हैं पढ़े लिखे होना चाहिए। मिनिमम आपकी क्वालिफिकेशन जो है वो 12th है, ठीक है। आप इंटरमीडिएट पास आउट होना चाहिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन है आपकी, ठीक है। आपको इंग्लिश बोलना समझना आनी चाहिए, लिखना आनी चाहिए, ठीक है। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई भी यूरोपियन कंट्री में जा रहे हो, कोई भी जगह अगर आप वेस्टर्न कंट्री में अपने कदम रख रहे हो, वहाँ वर्क करने की सोच रहे हो, तो बेसिकली अगर देखा जाए ये सारी जितनी भी कंट्रीज़ हैं यहाँ पर जो है आदमी जो है यूरोप लैंग्वेज बोलता है आपकी, ठीक है, यूरोपियन कंट्रीज़ में। एंड अब जब बात आती है यूरोपियन लैंग्वेज की, तो आपको यूरोपियन लैंग्वेज तो नहीं आती, बट अगर आपको इंग्लिश आती होगी तो आप कन्वर्सेशन वहाँ पर अपना इंग्लिश में कर सकते हो, वो चीज़ आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। सो आपको ये चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि आपको इंग्लिश बोलना समझना लिखना आनी चाहिए, ठीक है।
और बाकी सब आपके पास जो है दोस्तों एक्सपीरियंस होना चाहिए। इन चारों कैटेगरीज जो मैंने आपको जॉब्स बताई हैं, आपकी फूड पैकिंग की, चॉकलेट पैकिंग की एंड आपका फ्रूट पैकिंग, वेजिटेबल पैकिंग, तो इन जॉब्स में आपके पास एटलीस्ट 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। अच्छा खासा एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास, जो कि आपका 3 से 4 साल का रहेगा। और बाकी सब आप जो है फिट होना चाहिए, आपका मेडिकल क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, एंड कोविड-19 टेस्ट रिपोर्ट आपकी क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, एंड कोविड-19 डोज सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए कि आपने कोविड डोज लगवा चुके हो। आप कोविड-19 टेस्ट की रिपोर्ट आपके पास होना चाहिए जो कि आपकी नॉर्मल हो, एंड आपका मेडिकल भी नॉर्मल होना चाहिए, तभी आप जो है इन जॉब्स के लिए जा सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ आपका क्राइटेरिया में आ गया, ज़्यादा कुछ नहीं। यहाँ पर आपसे आइल्स या वगैरह वगैरह बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, ट्रैवल हिस्ट्री मांगी जाती है, बैंक डिटेल्स मांगी जाती हैं, सो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, मगर यहाँ पर जो है आपसे कोई भी तरीके की ऐसी चीज़ें नहीं मांगी जा रही। स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका यही क्राइटेरिया है जिस पे आपको ध्यान रख के समझ के आपको अप्लाई करनी है जॉब के लिए, ठीक है। तो अगर आपको क्राइटेरिया फिर से सुनना हो तो आप पीछे जाके फिर से वीडियो को रिपीट कर सकते हो एंड देख सकते हो रिवाइंड करके, ठीक है। अब आती है हमारी बात, आपको बेनिफिट्स क्या मिल रहे हैं, अलाउंस क्या मिल रहे हैं, वो आप जान लीजिए दोस्तों। दोस्तों आपको बेनिफिट्स क्या मिल रहे हैं उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। तो दोस्तों आपको बेनिफिट्स में फूड, ट्रांसपोर्टेशन, एकोमोडेशन मिल रहा है दोस्तों। आपको मेडिकल इंश्योरेंस आपको दिया जा रहा है, एंड आपका 14 डेज क्वारंटाइन जो आपका कंडक्ट होगा यहाँ से जाने के बाद पोर्चुगल में, वहाँ पर एयरपोर्ट पे जो आपका 14 डेज का क्वारंटाइन कंडक्ट होगा, उसके चार्जेस जो हैं आपका बेसिकली कंपनी दे रही है दोस्तों, ठीक है। ये चारों कैटेगरीज में आपका 14 डेज का क्वारंटाइन, एंड जितनी मैंने आपको सारी अलाउंस बेनिफिट्स बताए हैं वो सब फ्री हैं, ठीक है। मेडिकल इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी रहता है क्योंकि दोस्तों हमें नहीं मालूम कि अगले पल हमारे साथ कौन सी सिचुएशन हो जाए, क्या हमारे साथ हो जाए। तो अगर इनकेस अगर हमें वर्किंग पीरियड में कोई भी हमारा एक्सीडेंट हो जाए या हमें कोई भी तरीके का नुकसान हो जाए, तो हम कहीं ना कहीं मेडिकल इंश्योरेंस के ज़रिए से अपनी भरपाई कर सकते हैं उस नुकसान की, ठीक है। बाकी सब आपको क्या क्या कवर में मिलता है मेडिकल कवर में, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं आपकी पोर्चुगल लेबर लॉ पर, ठीक है। वो सारी चीज़ें आपकी मेंशन रहेंगी ऑफर लेटर में, क्या क्या चीज़ें आपको मिल रही हैं, क्या क्राइटेरिया था, क्या A to Z सारी इन्फॉर्मेशन कवर आउट रहती है आपके ऑफर लेटर में। जब आप दोस्तों उसको पढ़ लेते हो अपने ऑफर लेटर को, ठीक है, आप उसको साइन करोगे, देन आगे चल के जो है आपका एम्प्लॉयमेंट वीज़ा इशू होगा दोस्तों, ठीक है। सो दोस्तों यही इन्फॉर्मेशन है आपका अलाउंस की। अब बात करेंगे अपने डॉक्यूमेंट्स की कि आपके डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चीज़ें लगेंगी। सो डॉक्यूमेंट्स में दोस्तों आपका ज़्यादा कुछ नहीं लगना, आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेगा वाइट बैकग्राउंड के साथ, एंड आपका पासपोर्ट स्कैन कॉपी फ्रंट एंड बैक, आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट, आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दोस्तों, ये सारी चीज़ें आपका बेसिकली आपको फर्स्ट भेजना है अपने, ठीक है। एजुकेशन सर्टिफिकेट, आपका CV, रेज्यूम हो गया, रेज्यूम भी आपको दोस्तों एक अच्छा सा रेज्यूम बना के भेजना है, एंड उसमें जो है सारी अपनी इन्फॉर्मेशन मेंशन करनी है अच्छे से, जो भी आपके पासपोर्ट में आपका नेम हो, एड्रेस हो, सारी चीज़ें आपके रेज्यूम से मैच होना चाहिए। एंड दोस्तों आपको स्टेप बाय स्टेप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं लाइन बाय लाइन अच्छे से लगा के अपने एक PDF क्रिएट करके उसी में सारे डॉक्यूमेंट्स को अटैच करके भेजना है, अपना नाम लिख के। जीमेल ID जो है दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, एंड दोस्तों अगर आपको जो है अपने डॉक्यूमेंट्स भेजना है तो दोस्तों आपको ज़्यादा कुछ नहीं, आपको नीचे एक ब्लैक कलर का एरो शो हो रहा होगा, उस पर आप जैसे क्लिक करोगे, ठीक है, वो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, वहीं पे हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी गई हैं, एंड वहाँ पर जीमेल ID है। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपको फर्स्टली सेंड करना है हमें हमारी जीमेल ID पे अगर आपको अप्लाई करना है। एंड एक और चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आपको दोस्तों अप्लाई करना है तो जिस दिन आप अप्लाई करने की सोच रहे हो उसी सेम डे आपको अपना पासपोर्ट कोरियर करना पड़ेगा। आपसे कोई एडवांस नहीं लिया जा रहा है, बट आपको अपना पासपोर्ट ज़रूर से ज़रूर सेंड करना है, एंड एड्रेस जो है आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जब आप हमें कांटेक्ट करके बोलोगे कि सर मुझे अप्लाई करना है, तो आपको एड्रेस दे दिया जाएगा, उस एड्रेस पे आपको अपना पासपोर्ट कोरियर करना है, ठीक है। तो ये आपको डॉक्यूमेंट्स जो है पहले भेजना है। एंड अब जब आती है बात आपके मेडिकल की, ठीक है, मेडिकल डॉक्यूमेंट्स की, तो ये चीज़ें जो हैं आपके मेडिकल डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड रिपोर्ट्स हैं आपकी, ये सारी चीज़ें जो हैं हम आपसे जब कहेंगे तब आपको भेजना है, ठीक है। एंड ये सारे डॉक्यूमेंट्स कि आपको जो है हार्ड कॉपी अपने पास भी कैरी करना होगी जब आप यहाँ से ट्रैवल करोगे, ठीक है। आपको इन हैंड अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रखना है, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी इमिग्रेशन क्लियरेंस के लिए। आपके इमिग्रेशन ऑफिसर रहते हैं तो वो सारी आपसे चीज़ें पूछते भी हैं। इनकेस अगर कोई ऐसी वो हो तो आप जो है तुरंत अपने डॉक्यूमेंट्स को शो आउट कर सकते हो, अपनी सारी चीज़ें। एंड दोस्तों एक और चीज़ बता दूं, 101% जेन्युइनिटी आपको मिल रही है, क्योंकि आप जब सारी चीज़ें चेक करवा लोगे देन आप अपना चार्जेस दोगे। आप चाहो तो पोर्चुगल लेबर लॉ पे अपने एम्प्लॉयमेंट नंबर्स को डालकर वहाँ पर चेकआउट भी कर सकते हो, मेंशन करके अपना एम्प्लॉयमेंट नंबर आप वहाँ पर चेकआउट भी कर सकते हो। आपका एम्प्लॉयमेंट नंबर जो है आपका एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे रहता है, आप डाल के चेकआउट करो, सारी चीज़ें आपको खुद ही पता चल जाएंगी। जब आपकी सारी चीज़ें करेक्ट हों देन आपको पेमेंट करना है, ठीक है। तो दोस्तों कोई बात ही नहीं यहाँ पर है कि आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो, चाहे आप
कोई भी अगर कोई भी सिचुएशन की बात कर लो, ठीक है, तो आपका इमिग्रेशन क्लियरेंस भी हो जाएगा अच्छे से। बस आपको कैरी करना है अपने डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ती है इमिग्रेशन क्लियरेंस में। तो अगर आप अपने बैग में रख लोगे तो आपको जो है पूरा खोलना पड़ेगा, तो अपने इन हैंड रखोगे डॉक्यूमेंट्स तो सही रहेगा आपके लिए, ठीक है। ये मेरे तरफ से आपके लिए टिप थी। और बाकी सब दोस्तों, अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना है। और बाकी सब, अगर आप हमारे चैनल पे नए थे मेरे कैंडिडेट्स, मेरे भाइयों और बहनों, तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, क्योंकि दोस्तों डेली बेसिस पे न्यू जॉब रिक्वायरमेंट्स के बारे में अगर आपको अपडेट चाहिए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों यही खत्म होती है हमारी मुलाकात। यही इन्फॉर्मेशन थी जो आपके साथ शेयर करनी थी दोस्तों। अगर अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर करना, क्योंकि गाइस आपके लाइक करने से पता चलता है कि हमारे भाई बहन, हमारे कैंडिडेट्स जो हैं कितना हमारी तरफ इनिशिएटेड हैं, ठीक है। सो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वेट करिए। बाय एंड टेक केयर।